मुस्लिम समाज की नेता और जेएनयू में पढ़ने वाली, सो उनके घर पर तो बुलडोजर चलना ही चलना है। कैसे बख्शा जाएगा उन्हें? इसी से साफ जाहिर होती है कि यह सारी कार्रवाई बिल्कुल एक पक्षीय है। इसीलिए अदालत के हस्तक्षेप की बहुत जरूरत है। कौन से कानून में लिखा है? मैंने तो देखा नहीं कि संविधान में कहीं लिखा है, सीआरपीसी आईपीसी में कहीं लिखा है, या किसी और कानून में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति आपके अनुसार, सच या झूठ तो बाद की बात है, अदालत उसका फैसला करेगी, लेकिन आप तो खुद ही अदालत बने हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल ऑफेंस में जो है इन्वॉल्व है तो आप उसके घर पे जो है बुलडोजर चलाएंगे? कौन से कानून में? कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो ये इसको क्या कहेंगे? ये सरकारी तानाशाही है। वो सबसे बड़ा दोषी है, उससे बड़ा कोई दोषी इस धरती पर भारत में कम से कम आज की तारीख में पिछले कम से कम 8-10 सालों से कोई नहीं है। वो मीडिया सबसे बड़ा दोषी है। घर के टेलीविजन पर ताला लगा दो, इसको देखना बंद करो, क्योंकि ये आपके घरों में जो जहर घोल रहा है, जो जहर फैला रहा है, जो नफरत और घृणा लगातार 24 घंटे फैला रहा है, वो आपके घर को, आपके बच्चों को, आपको पूरी तरह से तबाह कर देगा। और आपकी तबाही देश की तबाही होगी, कोई रोक नहीं सकेगा। इसको कम से कम अपने घर में आने से रोको। वो आपके बेडरूम तक घुस गया है। स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप जी हैं। इनसे हम तमाम इन मुद्दों पर बात करेंगे। सर, जेएनयू की छात्र नेता हैं आफरीन फातिमा, उनके पेरेंट्स को और उनकी अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद नोटिस थमाया गया और उनके घर पर आज बुलडोजर चल गया है। क्या कहना चाहते हैं? लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई नेता है ना, और फिर मुस्लिम समाज की नेता और जेएनयू में पढ़ने वाली, सो उनके घर पर तो बुलडोजर चलना ही चलना है। कैसे बख्शा जाएगा उन्हें? इसी से साफ जाहिर होती है कि यह सारी कार्रवाई बिल्कुल एक पक्षीय है। इसीलिए अदालत के हस्तक्षेप की बहुत जरूरत है। अगर नहीं होगा तो यह स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी। उनके मां बाप को अरेस्ट करना, बुलडोजर चलाने का अधिकार आखिर किसने दिया है? क्या एक सवाल नहीं पूछ सकती है कोर्ट इस बात को? कोई भी निर्माण कार्य जिस पे आप बुलडोजर चला रहे हैं, वो निर्माण कार्य अगर जो नियम कायदे कानून वहां के बनाए गए हैं बिल्डिंग निर्माण के, उसके अगर विरोध में जाके उसका उल्लंघन करके अगर निर्माण हुआ है, तभी आप बुलडोजर चला सकते हैं। वो भी बाकायदा आप कोर्ट में जाएंगे, उसको सिद्ध करेंगे, कोर्ट परमिशन देगी, तो आप अपने आप सारा सब कुछ कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, कौन से कानून में लिखा है? मैंने तो देखा नहीं कि संविधान में कहीं लिखा है, सीआरपीसी आईपीसी में कहीं लिखा है, या किसी और कानून में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति आपके अनुसार, सच या झूठ तो बाद की बात है, अदालत उसका फैसला करेगी, लेकिन आप तो खुद ही अदालत बने हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल ऑफेंस में जो है इन्वॉल्व है तो आप उसके घर पे जो है बुलडोजर चलाएंगे? कौन से कानून में? कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो ये इसको क्या कहेंगे? ये सरकारी तानाशाही है। ये देश को तबाही की तरफ ले जाने वाले कार्य हैं। इनको रोका जाना चाहिए। अदालत इनको रोक सकती है, अन्यथा ये सारी चीजें आने वाले समय में बहुत दुख देंगे। देश जिस तरह से चल रहा है वो तबाही की तरफ बढ़ने वाली स्थिति है, सबके लिए खतरनाक है। सर, एक आखिरी सवाल मीडिया को लेकर। देश का चौथा स्तंभ है। आज जो कार्रवाई हो रही है, आप देखेंगे कि मीडिया उसको किस तरह से जायज ठहराता हुआ अदालती फैसलों से पहले ही नजर आता है। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? भाई, वो जो मीडिया जिसकी आप बात कर रहे हो, वो सबसे बड़ा दोषी है। उससे बड़ा कोई दोषी इस धरती पर भारत में कम से कम आज की तारीख में पिछले कम से कम 8-10 सालों से कोई नहीं है। वो मीडिया सबसे बड़ा दोषी है जो फोर्थ स्टेट के रूप में है। और मैं बार बार, रवीश कुमार जी ने कई बार कहा, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, रवीश कुमार जी ने कई बार कहा, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने कई बार कहा, हमने लगातार कहा। जिस समय हम ईवीएम के विषय में आंदोलन कर रहे थे 2019 से 30 मई 2019 से, तब से हमने कहा लोगों को कि मिस मीडिया का बहिष्कार करो, अपने घर के टेलीविजन पर ताला लगा दो, इसको देखना बंद करो, क्योंकि ये आपके घरों में जो जहर घोल रहा है, जो जहर फैला रहा है, जो नफरत और घृणा लगातार 24 घंटे फैला रहा है, वो आपके घर को, आपके बच्चों को, आपको पूरी तरह से तबाह कर देगा। और आपकी तबाही देश की तबाही होगी, कोई रोक नहीं सकेगा। इसको कम से कम अपने घर में आने से रोको। वो आपके बेडरूम तक घुस गया है, वो आपके खाने के कमरे तक घुस गया है, इसलिए उसको रोको। इसलिए मीडिया का बहिष्कार करो। ये जितना भी मीडिया है, इस सारे मीडिया का बहिष्कार करो
जो नेशनल चैनल्स दिखाए जा रहे हैं। जब तक इसका बहिष्कार नहीं करोगे, आपकी ये तबाही रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आग लगाने के लिए ये पेट्रोल नहीं छिड़कते, ये पूरी तरह से हर तरह का ज्वलनशील पदार्थ सब उस आग में झोंक देते हैं, जिससे पूरा देश तबाह हो जाए। इसलिए इसका बहिष्कार करो। जितने भी न्यूज़पेपर लेते हो उनको लेना बंद करो, कुछ नहीं आता झूठ के अलावा। आचार्य रजनीश ने बहुत पहले कहा था कि अखबारों में झूठ के अलावा कुछ नहीं आता। आप न्यूज की बात करें, कौन सा समाचार मिलता? कुछ भी नहीं। ठीक इसी तरह से जिन चैनल्स की बात करते हो, हिंदू मुस्लिम के अलावा जो है और कुछ नहीं होता। आपको जान के हैरानी होगी कि 26 तारीख के बाद, ये 26 मई के बाद से, जब से नूपुर शर्मा ने बात कही है, उसके बाद से 1300 से ज्यादा कार्यक्रम सिर्फ इस बात पर आज तक। आप देख रहे हैं, कल की बात मैं बता रहा हूं, कल 11 तारीख थी, यानी कल 11 तारीख तक 1300 कार्यक्रम केवल इसी नफरत पर, इसी मीडिया द्वारा फैलाए गए हैं लगातार। आप समझ रहे हैं कितना जहर फैलाया जा रहा। इसको देखना बंद करो, अपने घर के टेलीविजन पर ताला लगा दो, नहीं तो तुम बचोगे नहीं, तुम्हारी आने वाली नस्लें बचेंगी नहीं। देश की तो बात ही छोड़ दो, देश भी नहीं बचेगा, लेकिन तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएंगी, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। इसलिए इन टेलीविजनों पर ताला लगाओ, बंद करो, न्यूज़पेपर खरीदना बंद करो। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये एडवोकेट भानु प्रताप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। तमाम मुद्दों पर हमने बात की और सवाल वही है कि अदालती फैसलों से पहले आखिर कैसे ये सरकारें निर्णय ले रही हैं, प्रशासन निर्णय ले रहा है कि किसी का भी घर बुलडोज कर दिया जाए। AR न्यूज के लिए आकिल रजा की रिपोर्ट, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.